बीसीसीआई ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली आगामी वनडे सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस टीम घोषणा की सबसे खास और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बात रही युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका, जिसने क्रिकेट जगत में नई बहस को जन्म दे दिया है। पिछले कुछ समय से चयनकर्ताओं पर यह सवाल लगातार उठ रहा था कि क्या टीम इंडिया अब भी सिर्फ बड़े नामों और अनुभव के आधार पर बनेगी या फिर घरेलू क्रिकेट और आयु वर्ग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवाओं को भी सही समय पर मौका मिलेगा। इस स्क्वाड ने उसी सवाल का साफ जवाब दे दिया है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ वनडे सीरीज को हमेशा एक कठिन चुनौती माना जाता है। स्विंग, सीम मूवमेंट, अनुशासित गेंदबाजी और समझदार बल्लेबाजी के दम पर कीवी टीम भारत को बार बार कठिन स्थिति में डालती रही है। ऐसे में बीसीसीआई ने इस सीरीज को केवल एक द्विपक्षीय मुकाबले की तरह नहीं बल्कि भविष्य की वनडे टीम तैयार करने के मंच के रूप में देखा है। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से संतुलन बनाए रखा गया है। वहीं कुछ नए चेहरे ये संकेत देते हैं कि भारतीय क्रिकेट अब बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुका है। इसी बदलाव की सबसे स्पष्ट पहचान बनकर उभरे हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी कोई अचानक सामने आया नाम नहीं है। अंडर एज क्रिकेट में उनके निरंतर प्रदर्शन, बड़ी पारियों में धैर्य और दबाव की परिस्थितियों में खेल को संभालने की क्षमता ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वैभव का चयन किसी एक मैच या एक पारी के आधार पर नहीं हुआ। सोच ये रही कि अगर युवा खिलाड़ियों को सही समय पर अंतर्राष्ट्रीय अनुभव नहीं मिला तो उनकी प्रतिभा अधूरी रह सकती है। इस टीम चयन के साथ ये साफ हो गया है कि मैनेजमेंट अब भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेने से पीछे नहीं हट रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वैभव सूर्यवंशी की मौजूदगी यह दिखाती है कि भारतीय क्रिकेट अब सिर्फ सीखने की प्रक्रिया में नहीं बल्कि तैयार करने के चरण में पहुंच चुका है। सीनियर खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों का सामना करना और दबाव भरे माहौल में खुद को साबित करना, ये सभी अनुभव वैभव जैसे युवा खिलाड़ी के करियर को नई दिशा दे सकते हैं। यही वजह है कि इस फैसले को केवल चयन नहीं बल्कि एक निवेश के रूप में देखा जा रहा है। यह कदम भारतीय वनडे क्रिकेट के लिए सही दिशा में उठाया गया माना जा रहा है। इस पूरी स्क्वाड अनाउंसमेंट से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीसीसीआई अब प्रदर्शन को प्राथमिकता देने के मूड में है। नंबर 1, केएल राहुल। केएल राहुल को टीम में उस बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है जो परिस्थितियों को समझना जानता है। जब टॉप ऑर्डर आक्रामक खेलने का फैसला करता है तब राहुल पारी को संतुलन देने का काम करते हैं। उनकी बल्लेबाजी का असर सिर्फ रन बोर्ड तक सीमित नहीं रहता बल्कि विपक्षी रणनीति पर भी पड़ता है। वो गेंदबाजों को जल्दी पढ़ते हैं और उसी अनुसार शॉट चयन करते हैं। टीम कॉम्बिनेशन में उनकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो बिना शोर के मैच को नियंत्रण में रखते हैं। नंबर 2, विराट कोहली। विराट कोहली टीम की ऊर्जा और अनुशासन की धुरी माने जाते हैं। उनकी मौजूदगी से बल्लेबाजी यूनिट में अपने आप फोकस आ जाता है। वो हर गेंद को जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं। विराट का योगदान सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि टीम के माइंडसेट को स्थिर रखना भी है। जब अन्य बल्लेबाज जल्दबाजी में दिखते हैं तब वो खेल को धीमा कर सही दिशा में ले जाते हैं। यही कारण है कि टीम उन्हें सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि मार्गदर्शन देने वाली ताकत मानती है। नंबर 3, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा टीम में अनुभव और सहजता का संतुलन लेकर आते हैं। वो दबाव में भी खेल को सरल रखने में विश्वास करते हैं। उनकी बल्लेबाजी की खासियत ये है कि वो जोखिम तभी उठाते हैं जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रोहित की मौजूदगी से अन्य बल्लेबाज खुलकर खेलने का आत्मविश्वास हासिल करते हैं। मैदान पर उनकी सोच अक्सर विपक्षी योजना से एक कदम आगे रहती है जो टीम को रणनीतिक बढ़त देती है। नंबर 4, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को टीम एक भरोसेमंद पारी बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में देखती है। वो पारी की नींव मजबूत करने में यकीन रखते हैं और जल्दबाजी से दूर रहते हैं। उनकी बल्लेबाजी में दिखावा नहीं बल्कि साफ सोच नजर आती है। जब टीम को स्थिर शुरुआत की जरूरत होती है तब ऋतुराज की भूमिका अहम हो जाती है। वो गेंदबाजों को थकाने और फील्ड सेटिंग को बेअसर करने का खेल खेलते हैं। नंबर 5, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल टीम में आक्रामक मानसिकता का प्रतीक हैं। वो शुरुआत से ही मैच की दिशा तय करने का इरादा रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास झलकता है। यशस्वी का रोल सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि विपक्ष को रक्षात्मक सोच में धकेलना भी है। टीम उन्हें उस खिलाड़ी के रूप में देखती है जो मैच की गति को जल्दी अपने पक्ष में मोड़ सकता है। नंबर 6, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा टीम संरचना का वो अहम हिस्सा हैं जो हर चीज को जोड़कर रखते हैं। उनकी उपयोगिता किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है। वो गेंद, बल्ले और फील्डिंग तीनों से संतुलन बनाए रखते हैं। जडेजा का असली योगदान तब नजर आता है जब मैच हाथ से फिसलता दिखता है और वो छोटी छोटी चीजों से उसे वापस खींच लाते हैं। टीम उन्हें भरोसे का दूसरा नाम मानती है। नंबर 7, वैभव सूर्यवंशी। वनडे स्क्वाड में
वैभव सूर्यवंशी का नाम जुड़ना भविष्य की सोच का साफ संकेत है। बेहद कम उम्र में जिस तरह उन्होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है, वो भारतीय क्रिकेट के डेवलपमेंट सिस्टम की ताकत दिखाता है। बीसीसीआई वैभव को तात्कालिक नतीजे के तौर पर नहीं, बल्कि लंबे समय की अंतर्राष्ट्रीय योजना के रूप में देख रहा है। इस सीरीज में उनका शामिल होना सीखने, माहौल समझने और सीनियर खिलाड़ियों से अनुभव लेने का अवसर है। नंबर 8, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत टीम में अनिश्चितता को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो तय पैटर्न में खेलने से बचते हैं, जिससे गेंदबाजों के लिए योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। पंत का रोल सिर्फ तेजी से रन बनाना नहीं, बल्कि खेल को असहज बनाना है। उनकी मौजूदगी से विपक्ष लगातार दबाव में रहता है। टीम उन्हें उस खिलाड़ी के रूप में देखती है जो कुछ गेंदों में मैच की सोच बदल सकता है। नंबर 9, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को टीम एक संयमित गेंदबाज के तौर पर देखती है। वो जल्दबाजी नहीं करते और अपनी योजना पर टिके रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो मुश्किल ओवरों में घबराते नहीं। अर्शदीप का रोल रन रोकना और बल्लेबाज को गलती के लिए मजबूर करना है। टीम को उन पर भरोसा इसलिए है क्योंकि वो दबाव को जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं। नंबर 10, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव टीम में बदलाव लाने वाले गेंदबाज माने जाते हैं। जब मैच एक जैसी लय में चल रहा होता है, तब उनकी गेंदबाजी से नया मोड़ आता है। वो बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर करते हैं। कुलदीप का काम सिर्फ विकेट लेना नहीं, बल्कि साझेदारियां तोड़ना है। टीम उन्हें मिडिल ओवर्स का गेम ब्रेकर्स मानती है। नंबर 11, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज टीम में तीव्रता और दबाव का प्रतीक है। वो हर स्पेल आक्रामक इरादे से शुरू करते हैं। सिराज का काम बल्लेबाज को राहत का मौका न देना है। उनकी लाइन लेंथ और निरंतरता विपक्ष की रन गति पर सीधा असर डालती है। टीम उन्हें ऐसा गेंदबाज मानती है जो माहौल बनाता है, जिससे बाकी गेंदबाजों को भी फायदा मिलता है। नंबर 12, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह टीम की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा माने जाते हैं। उनका रोल सिर्फ गेंद फेंकना नहीं, बल्कि सही समय पर सही प्रभाव डालना है। वह दबाव को अपने पक्ष में मोड़ना जानते हैं। टीम उन्हें निर्णायक पलों का गेंदबाज मानती है। जब मैच बराबरी पर होता है, तब बुमराह की मौजूदगी टीम को भरोसा देती है कि नियंत्रण अभी भी उनके हाथ में है। नंबर 13, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के अहम ऑलराउंडर हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं। वनडे सीरीज में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी टीम को संतुलन और गति देती है। उनका अनुभव और फिटनेस उन्हें बड़े मुकाबलों का भरोसेमंद खिलाड़ी बनाता है। नंबर 14 और 15 पर वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है।